बेहतरीन क्या है आईएमसी के अंदर। तो क्या दोस्तों आप रेडी हैं ट्रेनिंग लेने के लिए? यस जी बिल्कुल, आप रेडी हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो मैं वेलकम करूंगा हमारे कंपनी के बहुत बेहतरीन लीडर ट्रेनर, और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं। आप लोगों ने भी इसे सुनी होगी ट्रेनिंग, लेकिन आज हमको कुछ खास बात वो आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो मैं वेलकम करूंगा सुनीता मैम का। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सुनीता मैम का इस मीटिंग के अंदर। तो सुनीता मैम, थैंक यू, वेलकम। और हम सब लोग, हमारी टीम आपको सुनना चाहती हैं। आप बताइए कंपनी आगे फ्यूचर प्लान क्या, कंपनी का क्या विजन है, और कितना बड़ा बिजनेस कंपनी करने जा रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे वेलकम के लिए। और सच बताऊं तो आपकी जो है एनर्जी देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं उसमें मैचअप कर पाऊंगी कि नहीं क्योंकि इतना शानदार पकड़, और बीइंग अ फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट बहुत मैटर करता है एक्चुअली। इतनी सारी जानकारी जो है आप लोगों को दे रहे हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आपने आमंत्रण किया मैनेजमेंट की साइड से, थैंक यू सो मच। अब जो है हम बात करने वाले हैं, जैसा कि सर ने बोला, सर ने ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से तरीके से जो है वो बताया है। पर मैं चाहूंगी कि हम मैनेजमेंट की साइड, कंपनी की साइड से जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं हमारे ट्रेनिंग्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो सारी बारीकियां, क्योंकि ये कंपनी जो है वो सिर्फ आप सभी के लिए खास नहीं है ना। सिर्फ आपके लिए खास नहीं है, हमारे लिए भी खास है। जो हम इस कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत खास है। सो बहुत मैटर करता है। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ। सो चलिए शुरुआत करते हैं। हम हमेशा जब लोगों से मिलते हैं तो हम बोलते हैं गुड आईएमसी। जब पहली बार 1 जनवरी 2018 को मैंने ज्वाइन किया था कंपनी एज अ एरिया मैनेजर मध्य प्रदेश, और जब मैं पहले आईएमसी के दरवाजे पे पहुंची थी और जब मुझे पूरे स्टाफ ने बोला था गुड आईएमसी, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगा था। पर जब 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, और जब मैं उस चीज को बहुत गहराई से समझने लगी ना, तो मुझे समझ में आया कुछ तो खास है, खास तो है कुछ। लोग भीड़ में भी अगर मान लो ड्रेस कोड में नहीं भी है और हजारों लोगों की तादाद में लोग खड़े हैं, और एक बीच में से अगर कोई बोल दे गुड आईएमसी, तो दूसरा व्यक्ति जो आईएमसी का है ना, वो पहचान जाता है कि ये मेरे परिवार का कोई हिस्सा है, ये पक्के से मेरे फैमिली का जो है ये मेंबर है। तो यूनिकनेस तो बहुत है आईएमसी में। तो चलिए आइए बात करते हैं इस यूनिकनेस की और समझते हैं कि आज इस आपदा में, आज ये जो सिचुएशन चल रही है पूरे विश्व में, जो कोरोना वायरस का इतना प्रकोप चल रहा है, कोविड-19 जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्राइसिस में भी सिर्फ और सिर्फ आईएमसी ही एक बेहतरीन अवसर, वो भी एक स्वरोजगार का और एक व्यवसाय का क्यों है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि धर्मेंद्र सर ने बताया अभी कि हमारी कंपनी ने जो पिछले महीने टर्नओवर किया है वो कई ज्यादा हाई किया है। सच बताऊं तो शायद हम जितनी मेहनत 6 महीने साल भर में करते हैं, वो सारा काम हमारा 1 महीने से 3 महीने में हुआ है। सो मैं इसको आपदा को अवसर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, मैं भी उसी चीज को फॉलो करूंगी, और मैं ये मानूंगी कि ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कि जो सिचुएशन है, ये क्राइसिस की सिचुएशन है, ये बहुत ही आपदा है अभी जो हमारे देश पे आन पड़ी है, पर ये बहुत बड़ा अवसर भी है हमारे लिए, राइट। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए सारी चीजों में मैं आपको बात करूंगी, मैं हर चीज के बारे में आपको बताऊंगी, कंपनी क्या है, कैसे काम कर रही है, उसकी प्रोफाइल क्या है, हर चीज बताऊंगी। पर सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कंपनियां बहुत सारी हैं, है ना, कंपनियां बहुत सारी हैं और बहुत सारे काम कर रही हैं, अलग अलग तरीके से सबके बिजनेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, सारी चीजें कर रही हैं। हमें अपना चुनाव करना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर हम एक सिर्फ बात करें एक नौकरी पेशे इंसान की, एक व्यवसाय वाले व्यक्ति की, या फिर एक उद्योगपति की जो इस तरीके से काम कर रहा है, बड़े बड़े लोगों की रीढ़ की हड्डी ना अभी हिल चुकी है इस कोविड-19 में। इस छोटे से कोरोना वायरस ने ना सबके बिजनेस और सबके जो इंप्लॉइज हैं, जो नौकरी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ना, सबकी रीढ़ की हड्डी हिला दी, उनको कमजोर बना दिया है। अभी जो चल रहा है, वो बोलते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, आजकल सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। डायरेक्ट सेलिंग में और क्या चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी चल रही है।
अब हम बात करेंगे ये क्यों चल रही है और ये हमारे लिए बेहतर ऑप्शन क्यों है। जैसा कि मैंने बोला, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके लिए हम काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं कि भाई हम अपने फैमिली की चीजों को पूरा कर सकें। पर सिर्फ जरूरत को पूरा करना ही हमारा गोल नहीं है। सिर्फ जरूरत को पूरा अगर करना है तो भगवान ने भी हमें वो सारी चीजें दी हैं, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक चीजें दे के भेजा है। हमें पूरा करना है हमारे परिवार के सपनों को, हमारे खुद के सपनों को। और ये सपने क्या होते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि नेम फेम सिक्योरिटी सारी चीजें, यस मैं भी बिलीव करती हूं कि ये 5 चीजें जो है ना, ये हमारी इंडस्ट्री देती है, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देती है। सबसे पहला है हेल्थ, राइट, हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करूं, आज की डेट में आप देख लो कौन सी कंपनी चल रही है जिसके पास स्वास्थ्य के प्रोडक्ट हैं, जिसके पास हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। जैसा कि सर ने बताया कि पहले लोगों के पास जाके अप्रोच करना पड़ता था कि भाई ये श्री तुलसी ले लो, ये एलोवेरा ले लो, इससे बीमार नहीं पड़ोगे। तो लोग सोचते थे कि भाई जब बीमार पड़ेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो जरूरत नहीं है। पर अब आप देखो लोगों की जरूरतें, है ना, लोगों की नीड बन चुकी है। उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत जो है वो आ चुकी है। सो अब लोग जो है उनके पास हमें जाना नहीं पड़ता, लोग हमें ढूंढते हैं, कोई मिल जाए आईएमसी वाला जो श्री तुलसी पहले बता कर गया था, अब मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार खानदान समाज सबको दे दूं, जिसको जिसको मैं जानता हूं, क्योंकि उसे अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का भी संक्रमित होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सारी चीजें हैं जिंदगी में पर अगर हेल्थ नहीं है तो ये सबसे बड़ा लॉस है हमारी लाइफ का। दूसरा है वेल्थ, यानी कि पैसा। यस, सब कोई उसी के लिए भाग रहे हैं, अपनी पूरी जवानी अपनी पूरी जिंदगी जो है वो निकाल देते हैं पैसा कमाने में। आप नौकरी पैसे की बात कर ले, 58-60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद बचता क्या है जिंदगी में जीने के लिए? आप लाखों अगर बचा भी लोगे, सेविंग कर भी लोगे, तो उसके बाद बचेगा क्या करने के लिए? जिंदगी तो वो है जो हम अपनी जवानी में जो है अपने यंग टाइम में जो है उसको बेहतर तरीके से जी सके। तो पैसा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। यस, सब कुछ नहीं होता है, मैं मानती हूं सब कुछ नहीं होता है, पर बहुत कुछ होता है और हमारी बहुत सारी चीजों को ना पूरा करता है। चाहे वो बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो, हमारे घूमने फिरने का सपना हो, हम जिस चीज पे हाथ रखें वो चीज खरीद पाए, ये भी बहुत एक छोटी मोटी आशाएं जो है ना वो भी पूरी करता है। तो वेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है वो है समय या टाइम। ठीक है, समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आज की डेट में भी लोग नौकरी करके भी बहुत पैसा कमा रहे होंगे, ठीक है, अच्छी हेल्थ भी मेंटेन कर ले रहे होंगे क्योंकि आजकल लोग थोड़े बहुत जागरूक होने लग गए हैं, पर उनके पास समय नहीं है। अगेन, समय कब मिलेगा? जब वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनके पास कुछ करने को बचेगा ही नहीं, जिंदगी में कोई लालसा ही नहीं बच जाएगी। तो जरूरत है कि हम अपने इस एनर्जी वाले टाइम पे समय का सदुपयोग करें। समय पे हमें पैसा आए, हमारी हेल्थ के साथ अच्छे तरीके से समय का उपयोग करके जो है अपनी जिंदगी को जी सके। तो समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सिर्फ और सिर्फ जो एक ही विकल्प है, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हमारी कंपनी आईएमसी जो आप सभी को देती है। चौथी चीज है नेम फेम रिस्पेक्ट, नाम मान और सम्मान। सही मायने में तो अगर मैं बात करूं ना तो ये जो नाम सम्मान है ये शायद इतने राजनेता और अभिनेता को भी नहीं मिलता है जितना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी लीडर को मिलता है। आज अगर मैं बात करूं, चलिए धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट हैं। जब ये राजस्थान में अपने किसी जगह पे रह रहे होंगे तो शायद जब ये नौकरी में होंगे, जैसे मैंने सर की बहुत सारे जो है सक्सेस स्टोरियां सुनी है कई सेमिनार्स वगैरह में, तो शायद इनको आजू बाजू के लोग भी उतने अच्छे से नहीं पहचानते होंगे। पर आज जब सर इस लेवल को अचीव कर चुके हैं तो सिर्फ आजू बाजू के लोग नहीं, उनका समाज घर परिवार नहीं बल्कि पूरा देश उनको पहचानता है। इनफैक्ट विदेशी लोग भी पहचानते हैं। तो हमारी कंपनी में जो है वो मान सम्मान इतना ज्यादा मिलता है कि इतना मान सम्मान कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। हजारों लोगों की तादाद में जब भीड़ लगी होती है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ताल कटोरा स्टेडियम में, तो हजारों लोगं के सामने जो है आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको इतनी शानदार गाड़ी के साथ आपका वेलकम किया जाता है। ये मान सम्मान कहाँ मिलता है किसी को? अभिनेता को भी पता है कब मिलता है? जब उसकी पिक्चर थोड़ी हिट हो जाती है, और तब तक ही मिलता है जब तक उसका चार्म रहता है ना। पर हमारे यहाँ पे ये नाम और सम्मान जो है ये हमेशा जीवन भर मिलने वाला है।
लीडर के वो हैं आईएमसी में तो भी, और अगर खुदा ने खास्ते वो ना है तो उनके परिवार और परंपरागत उनका नाम जो है वो बना रहता है। सो नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी जिंदगी में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा नाम हो, हमारा खुद एक सेल्फ जो है हमारी आइडेंटिटी बने, राइट। और पांचवा है सिक्योरिटी। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, पर कितने बाद? एक बार, ठीक है, एक बार ना, इससे ज्यादा तो नहीं। एक बार जब है सामने वाली व्यक्ति की अगर खुदा ने खास्ते मृत्यु हो जाए तो एक बार तो वो पैसा मिल जाएगा, पर हमारी कंपनी, हमारी इंडस्ट्री आपको वो पैसा बार बार देती है। आपका रॉयल्टी जो है वो बार बार आता है। ये जो रॉयल्टी है ना, ये जो सिक्योरिटी है, ये हर किसी को नहीं मिलती है ना। ये सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिलती है। तो ये 5 चीजों के लिए हर व्यक्ति जो है ना वो ढूंढता है, अपनी जिंदगी में खोज करता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये 5 चीजें मुझे मिल जाए। क्योंकि हेल्थ को अगर मैं ठीक करने की बात करूंगा तो कमा नहीं पाऊंगा, कमाने के पीछे जाऊंगा तो हेल्थ गवा दूंगा, है ना। हेल्थ और वेल्थ के साथ में अगर बात करूंगा तो समय गवा दूंगा, समय भी चाहूंगा तो शायद मेरा नाम सम्मान इतना नहीं हो पाएगा। चलो मैं वो चारों चीज भी ले लूं तो सिक्योरिटी कुछ नहीं बच जाएगी, पर ये सिर्फ 5 अगर पिलर चाहिए, 5 कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में और हमारी कंपनी में, जो कि देती है आईएमसी आप सभी को, राइट। तो आज मैं आप सभी को बात करने वाली हूँ कि ये 5 चीजों को पाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, किस तरीके से हम कंपनी का चुनाव करेंगे और आईएमसी बेहतरीन ऑप्शन क्यों है। तो आज मैं बात करने वाली हूं मार्केटिंग की वो स्ट्रैटेजी जो हर कॉलेज और स्कूल में आजकल पढ़ाया जाने लगा है ना, उन पीस के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल, उसका प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी पोजीशनिंग, राइट। ये सारी चीजों के बारे में जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कंपनी की बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन से। इसका बीज कहां से बोया गया था? इसका बीज बोया था डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने, जो है वो अमृतसर में रह रहे थे, पर हमारी कंपनी का जो हेडक्वार्टर है अभी वो है लुधियाना, जो पंजाब का बहुत ही खूबसूरत शहर है और मीलों के लिए और कपड़ों की मीलों के लिए जाना जाता है। पर वहां पे इन्होंने बीज बोया आयुर्वेद का। आयुर्वेद का ख्याल कैसे आया? क्योंकि अशोक भाटिया जी ने जब ये कंपनी चालू करी है, आप सभी ने उनकी जो सक्सेस जर्नी सुनी होगी, उसमें सुना होगा कि उनकी कई जो उनका जो टाइम था वो जा चुका था। उसके बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि मेरा समय तो निकल चुका है और बहुत अच्छा गया है, पर आगे आने वाली जनरेशन के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। और जब इसके ऊपर विचार बनाना चालू करा, तब उनको एक ख्याल आया कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है बीमारी की। एक गरीब क्या और अमीर क्या, किसी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई जटिल बीमारी लग जाए जिसका कोई समाधान नहीं है मेडिकल साइंस के पास में, वो कितने भी रुपए लगा दे, अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और इसके ऊपर जब उन्होंने संशोधन करना चालू करा तो बात निकल के आई कि सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आयुर्वेद, जो हमारे देश की विरासत रहा है, और उस आयुर्वेद को जो है वो हमें वापस लाना पड़ेगा। तो डॉक्टर अशोक भाटिया जी के तजुर्बे जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत अलग अलग लेवल पे जो है उन्होंने काम किया हुआ है, अलग अलग कंपनियों में काम किया है, अलग अलग व्यवसाय के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत करी और उनका साथ दिया उनके बेटे, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यन भाटिया जी। तो मैं चाहती हूं कि उन दोनों के लिए जो है वो एक बार तालियां बजा दें आप लोग अपनी अपनी जगह पे, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बीमारी और बेरोजगारी को अगर बाहर निकालना है तो वहां पे डुअल कॉम्बिनेशन तो चलाना बहुत जरूरी था, जहां पे तजुर्बा भी काम आए और आज के जमाने के हिसाब से मैनेजरियल स्किल्स भी काम आए। तो तजुर्बा मिला है हमें अशोक भाटिया सर से और मैनेजरियल स्किल्स मिले हैं हमें सत्यन भाटिया सर से। इन दोनों हमारे जो सीएमडी और एमडी हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शानदार डुओ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट है ये, इनका बहुत ही विजन बहुत क्लियर रहा है हमेशा से। जो मैंने बोला, जो बीज बोई है इन्होंने, वो बीज बोई है एक मिशन और विजन के साथ में, टू मेक पीपल हेल्दी एंड टू मेक पीपल वेल्थी। लोगों को बीमारी से छुटकारा दिलाना है, लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना है। और आप देखो, जब कंपनी 14 साल पहले चालू हुई थी तब लोग इतना विश्वास नहीं करते थे कि ठीक है बहुत सारी कंपनियां आती हैं जाती हैं, है ना, बहुत सारी कंपनियां आई गई, ठीक है आयुर्वेद है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीजें सोची होंगी, पर उनका विजन कितना क्लियर था। आज की डेट में आप बताओ कि क्या काम कर रहा है हेल्थ और वेल्थ, कितनी नौकरियां चली गई, कितने लोगों के कारखाने बंद हो गए,
है ना, कितने लोगों के व्यवसाय, दुकानें बंद हो गई, पर आज की डेट में अगर सिर्फ चल रहा है तो हेल्थ के नाम पे ही व्यवसाय चल रहा है और हम उस पे अव्वल नंबर पे हैं। तो हमारी कंपनी की जो बीज है बहुत सोच समझ के बोया गया है, जिसको आप सभी मिलकर भागीदारी के साथ में इस पेड़ को बहुत अच्छे तरीके से बड़ा कर रहे हैं। इस वृक्ष को इतना सुंदर विशाल रूप दे दिया है कि हर महीने इतने फल निकल के आ रहे हैं कि हर लोग उसके छांव के नीचे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समृद्ध हो रहे हैं और अपने आप को संपन्न बना रहे हैं। तो भारत से बेरोजगारी और बीमारी को छुटकारा दिलाने के लिए हमारी कंपनी के चेयरमैन और हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे सारे लीडर्स और एसोसिएट सारे लोग जुड़ चुके हैं, भिड़ चुके हैं और ये सपना जो है हम जरूर पूरा करके रखेंगे। पर हाँ, ये बात है कि जब ऐसी बात हम करते हैं लोगों के सामने, तो जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये हर व्यक्ति जो अपनी अपनी कंपनी से होता है ना, वो ऐसी बात करता है। आज मुझे बहुत सारे लोग, अगर नए लोग सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे, अरे मैडम तो चलो आईएमसी में है और एक एम्प्लॉय है तो वो अच्छी बात करेंगी। पर मैं आपको ये सारी बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए आईएमसी पहली कंपनी नहीं है, राइट। मेरे पास 10 से 11 साल का तजुर्बा है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का और मैंने खुद ये चीज भापी है। मैंने सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं, मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, डायरेक्ट सेलिंग की नींव रखने वाली कंपनियों के साथ काम किया हुआ है। पर मैंने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हमारी कंपनी बहुत यूनिक है। मैंने आपको बोला ना, मैंने पहला कदम रखा था आईएमसी के ऑफिस में, तभी मुझे लग गया था कि कुछ तो खास है, कुछ तो यूनिकनेस है इस गुड आईएमसी में भी। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। हमारी कंपनी 2007 में जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी और लुधियाना में हमारा हेडक्वार्टर है। बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है। हम जो है वो हाईटेक में विश्वास तो करते हैं पर बहुत डाउन टू अर्थ होकर काम करते हैं। आप कंपनी के जब ऑफिस जाएंगे, उसके सराउंडिंग को देखेंगे तो आपको एक सकारात्मक जो हवा होती है ना, वो आप महसूस कर पाएंगे, उस ऑरा को जो है वो महसूस कर पाएंगे। हमारी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो प्लांट है और जो वेयर हाउस है वो हरिद्वार में है। हमारी कंपनी जो है पहले जब काम चालू किया था तो 2 प्रोडक्ट से चालू हुआ था ये, है ना। और उसके बाद आप सभी लोगों ने प्रोडक्ट्स को इतना पसंद किया, हमारे लीडर्स ने लोगों को प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन तरीके से बताए, उसके रिजल्ट इतने बढ़िया आए कि आप लोगों ने इन 2 प्रोडक्ट से 300 प्रोडक्ट में लाकर अभी हमें खड़ा कर दिया है और ये अनगिनत चलता ही जा रहा है। ये कारवां तो रुकने वाला है ही नहीं, क्योंकि जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी वैसी कंपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती जाएगी, आप सबके समक्ष रखती जाएगी। डिमांड आप लोगों ने इतनी बढ़ा दी कि हमारा वेयर हाउस जो पहले हरिद्वार में हुआ करता था वो छोटा पड़ गया और हमारी कंपनी को एक नया वेयर हाउस बनाना पड़ गया। तो हमारे पास पुराना वेयर हाउस भी था पर अभी नया वेयर हाउस बन चुका है और ये सब कुछ आपकी देन है। आप लोगों ने मजबूर किया हमारी कंपनी को कि भाई वेयर हाउस बड़ा चाहिए और मैं आशा करती हूं हर साल मजबूर कर दीजिए, हर साल इतना मजबूर कर दीजिए कि वेयर हाउस बड़ा बनाना पड़ जाए, हर साल नया वेयर हाउस बने। और 2018 में हमारा नया वेयर हाउस जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। इसके साथ साथ हमारी कंपनी का खुद का R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम IOC भी बोलते हैं, इंटरनेशनल ओवरसीज कॉर्पोरेशन। और बेसिकली ये क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा आए दिन हमारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, राइट। अभी देखिए बेरी क्रीम आया है ना, कितने सारे प्रोडक्ट्स आए और आगे आने भी वाले हैं। अभी जैसे ही कोरोना का प्रकोप हुआ तो कंपनी ने इमीडिएटली सोचा कि नहीं भाई, हमें जो है इम्यूनिटी के लिए और एक सटीक प्रोडक्ट लाना चाहिए। हालांकि हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं इम्यूनिटी के, हमारे पास तुलसी है, हल्दी है, एलोवेरा है, हिमालयन बेरी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर हमें और एक सटीक प्रोडक्ट लाना चाहिए क्योंकि कस्टमर 4-5 प्रोडक्ट को अगर एकदम से यूज नहीं भी करता है तो कम से कम 1-2 प्रोडक्ट यूज करके भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। और कंपनी ने कुछ ही क्षणों में डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद में इम्यूनिटी 20x टैबलेट को लॉन्च कर दिया। ये कहां से, इसकी इजाद कहां से हुई? इसकी इजाद हुई IOC से। हमारे हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाता है, वहां पे बहुत बारीकी से चेक किया जाता है कि क्वालिटी में कभी भी कोई डिफरेंस ना आए, राइट। पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो हमारी कंपनी के पास में है और कंपनी उसको हर एक मोड़ पे बारीकी से उसे चेक करती है। हमारी कंपनी का खुद का IPC डिपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल पैकटेक कॉर्पोरेशन। पैकटेक कॉर्पोरेशन जहां पे पैकेजिंग तैयार की जाती है और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग की जाती है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो है ऑफिसेस की बात, ये वो ऑफिसेस हैं जो कंपनी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं लुधियाना में और हरिद्वार में। पर इसके अलावा पूरे पैन इंडिया में हमारे जो है ऑफिसेस मौजूद हैं, फिजिकल ऑफिसेस भी हैं और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हर गांव हर शहर में। क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफिसेस को नहीं मानती और किसी सेलिब्रिटी को नहीं मानती हूं, मैं ब्रांड एम्बेसडर मानती हूं आप सभी को, जो इस IMC की टी-शर्ट में और ड्रेस कोड में अपने गांव और शहर और कस्बे में IMC श्री तुलसी एलोवेरा बता रहे हैं और लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। मैं मानती हूं आप सभी को कि आप सभी जो हैं वो हैं ब्रांड एम्बेसडर।
राइट। तो हमारी कंपनी का जो प्रेजेंस है पूरे पैन इंडिया में है, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी केरला तक जो है वो हमारे ऑफिसेज आपको मिलेंगे। वैसे हमारी कंपनी के जो मेन ब्रांचेस हैं वो हर स्टेट में 1 या 2 या 3 ऑफिसेस तो हैं ही। जैसे अगर मैं सिर्फ मध्य प्रदेश का एग्जांपल लूं तो इंदौर में एक बड़ा ऑफिस है, एक रीवा में है। मैं राजस्थान का एग्जांपल लूं तो हमारा जोधपुर में ऑफिस है, जयपुर में ऑफिस है। गुजरात की बात करूं तो हमारा राजकोट में है, हमारा सूरत में अभी न्यूली ओपन हुआ है। तो कंपनी इस चीज से बहुत ध्यान रखती है कि हमारे प्रोडक्ट की जो रीचेबिलिटी है, कस्टमर और एसोसिएट की रीचेबिलिटी है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके, उनको जो है कंपनी सामने देखने को मिले। क्योंकि बहुत सारी ऐसी एमएलएम कंपनियां और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, जो सिर्फ किसी 1 या 2 3 4 ऑफिस से डील कर रही हैं। उन्हें शायद जरूरत महसूस नहीं होती, पर हम महसूस करते हैं कि लोगों को हम जो है वो दिखाएं कि आपके हर शहर में, हर मेन सिटी में जो है वो आईएमसी का ऑफिस है। तो ये तो हो गई कंपनी के जो आईएमसी ब्रांचेस है। इसके अलावा हमारी कंपनी जो है सीएसए, जिसको तहसील डिस्ट्रीब्यूटर हम बोलते थे, अब हम उसको बोलते हैं कंसाइनी सेल्स एजेंट, वो भी नियुक्त कर चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में हमारे जो ऑफिसेज हैं वो मौजूद हैं, जहां पे आप जाके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पे आप ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके साथ हर घर घर में अगर आप देखोगे, हर गली मोहल्ले में अभी जो है वो आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं। जितना शानदार धर्मेंद्र जी ने जो है आउटलेट का भी ऑफर बताया कि 30,000 में आप आपकी दुकान खोल सकते हैं। इतना अच्छा अवसर इतने कम स्पॉन्सर में जो है, इतने कम इन्वेस्टर में, बताओ कौन सी कंपनी आपको इस तरीके से फ्रेंचाइजी या आउटलेट देती है। तो जितने लोग हैं, अगर लगता है कि चलो मेरी खुद की एक छोटी सी दुकान भी हो जाए कि मैं मेरे एसोसिएट को, आसपास के लोगों को प्रोडक्ट दूं, वो भी एक अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी कंपनी ने ऑफर दे दिया है। तो कंपनी ऑफर पे ऑफर चलाने में बहुत बिलीव करती है और आपको हर तरीके से जो है इसका फायदा पहुंचाती है, राइट। सो हमारी ये ऑफिसेज हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके मन में जो विश्वास, जो थोड़ी सी एक थ्रेट है ना, एक सिंगल सी थ्रेट है कि अच्छे तरीके से काम करूं या नहीं करूं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूं कि बिजनेस में भी आ जाऊं, आ जाइए, आ जाइए। क्योंकि अभी जो लहर चल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की चल रही है और नेटवर्क मार्केटिंग की चल रही है। और आज की डेट में आईएमसी से बेहतरीन ऑप्शन और कोई भी नहीं है। क्योंकि लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, जब भी आप किसी व्यक्ति को बताएंगे तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आईएमसी इज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बनाती है और उसको मार्केटिंग करती है। इसमें 3 खास बात है। सबसे पहला कि हम स्वदेशी हैं, फर्स्ट इंडियन, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग, और तीसरा आयुर्वेद। देखिए, हमारे से पहले बहुत सारे लोग होंगे जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स लेकर आए होंगे, पर वो डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करते थे, वो शायद दुकानों के माध्यम से लेकर आए होंगे। बहुत सारी कंपनियां आई होंगी जो शायद डायरेक्ट सेलिंग में आई होंगी, पर वो आयुर्वेद में नहीं आई होंगी, या फिर अगर आयुर्वेद में भी आई होंगी तो वो स्वदेशी नहीं होंगी। तो ये 3 कॉम्बिनेशन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी ने इसका खिताब जीत लिया है और हमारी इस फर्स्ट पोजीशन को कोई नहीं हिला सकता। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, क्या आप सभी को याद है? बिल्कुल याद होगा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आज के हमारे करंट प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको तुरंत से जवाब आ जाएगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। यस, आप सभी को याद है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे चौथे प्रधानमंत्री कौन थे, याद है क्या? चलिए चौथे छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत पुराने हैं, है ना, पूर्वजों के समय बहुत पहले रहे होंगे, ठीक है, हमारे जमाने में नहीं है तो हमको याद नहीं है। चलिए एक काम कीजिए, आप बता दीजिए हमारे 8वें प्रधानमंत्री कौन थे। क्या आप सभी को याद रहेगा? नहीं याद होगा, है ना, गूगल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पुरानी किताब टटोलनी पड़ेगी हमें। पता है क्यों? क्योंकि कस्टमर याद रखता है पहली चीज और अच्छी चीज, पहली और अच्छी। हम पहले में भी हैं, देश की पहली कंपनी जो आयुर्वेदिक में डायरेक्ट सेलिंग फॉर्मेट में काम कर रही है, और दूसरी अच्छी भी है। तो हमारे नाम के अलावा किसी और का नाम आ ही नहीं सकता है। हमने ये खिताब जीत लिया है। हमारे देश की पहली ऐसी एथलीट, फीमेल एथलीट जो बेस्ट एथलीट रही है, नाम आता है क्या? पीटी उषा। किसी और का नाम ध्यान में आता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत जनरल नॉलेज होगा, तब शायद अभी का आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। क्यों उनका नाम याद आता है? क्योंकि वो पहली रही हैं, है ना। तो पहली चीज हमेशा ध्यान होती है, चाहे वो किसी भी वर्टिकल्स में हो, किसी भी कैटेगरी में हो। तो हम जो है वो आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, लोगों को जो है उनका जो पूरा एक एक मेहनत का जो पूरा पैसा है पोटेंशियल के हिसाब से उनको दे रहे हैं, और हम जो है वो सबसे बेहतरीन तरीके से 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को जो बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये शानदार कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हम पहले तो हैं,
पर जब तक हम किसी चीज की साक्षी ना देना, लोगों को सबूत ना दें, तो लोग विश्वास नहीं कर पाते। तो सबूत देने के लिए आपको बता दूं, हमारी कंपनी आज भारत में जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसका नाम है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसमें हमारी मेंबरशिप है, उसमें हमारी भागीदारी है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि IDSA का मेंबरशिप लेना ना इतना आसान नहीं होता। ये IAS और IPS के एग्जामिनेशन जैसा होता है। लोगों के सालों साल निकल जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं IAS के एग्जाम देने में। कितनी उनकी स्क्रीनिंग, मेंस, रिटर्न, कितने इंटरव्यूज होते हैं। वैसे ही IDSA के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, और वो एक बीइंग अ इंडियन कंपनी हम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर किसी भी व्यक्ति को ना IDSA के बारे में पता है, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है, कंपनी टाइम पे पैसा देती है कि नहीं है, वो कभी नहीं पूछेगी। आप बिल्कुल बेझिझक जो है IDSA का सर्टिफिकेट दिखाइए, ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे हमारे दूसरे और सर्टिफिकेट दिखाइए। जैसे हमारे पास FICCI का सर्टिफिकेशन है, हमारे पास FDSA का सर्टिफिकेशन है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, हमारे पास WFDSA का सर्टिफिकेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। हमारे पास जो है वो नेशनल अचीवमेंट अवार्ड्स हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, जो हर कंपनी के पास में नहीं होते। हमारे प्रोडक्ट्स को सिर्फ हमारे कस्टमर और एसोसिएट ने नहीं, बल्कि अलग अलग लेवल पे हमारे मिनिस्ट्री, हमारी सरकार, हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की साइड से हमें अप्रिसिएशन का अवार्ड मिला है। हमें जो है वो धन्वंतरी इंस्टीट्यूट साइड से अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो ये अगर जो व्यक्ति इसकी जो है महत्व को समझता है ना, वैल्यू को समझता है, उसको आप सिर्फ ये बात बताओगे तो वो समझ जाएगा कि यस, कंपनी का एक बहुत शानदार वजूद है और बहुत आगे ये कंपनी जाने वाली है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर कंपनी के पास थोड़े बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लिमिटेड हो जाते हैं कि हम बिजनेस को कैसे ग्रो करें। पर यस, मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगी कि हमारी कंपनी आयुर्वेद में डील करती है, राइट। अब आयुर्वेद में 2 प्रोडक्ट के साथ हमने शुरुआत करी थी, पर आज की डेट में हमारे पास 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, और हर कैटेगरी में अवेलेबल है। हमारे पास हेल्थ का प्रोडक्ट है, सौंदर्य का प्रोडक्ट है, हमारे पास पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, पशुपालन के लिए प्रोडक्ट है, हमारे पास हमारा प्रमोशनल टूल्स है। हर प्रकार के प्रोडक्ट्स आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। उसका जो बेसिक फॉर्मुलेशन है वो है ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड आयुर्वेदा, यानी आयु का ज्ञान लेकर इसे बनाया गया है ना। अब आयुर्वेदा ही हमने इसलिए चूज किया क्योंकि अशोक भाटिया जी की जो बीज उन्होंने बोया था वो यही कि भारतवर्ष में आयुर्वेद की विरासत को जो क्रांति है वो लेकर हम आएंगे, और आयुर्वेद का जमाना जो है वो वापस लौट कर आएगा। क्यों उन्होंने इस पे भी सोचा था? क्योंकि पता था उनको कि दूसरी जितनी भी पैथियां काम कर रही हैं, एलोपैथिक और दुनिया भर की पैथिक है, वो कभी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती। सिर्फ बीमारी को जड़ से अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो खत्म कर सकता है हमारा आयुर्वेद, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप सोचो, आपके दादी और नानी के नुस्खे में अगर दादी जो या नानी जो है वो थोड़ा सा अदरक और जो है वो शहद अगर छोटे से बच्चे को पिलाए, तो क्या बच्चे को साइड इफेक्ट आएगा? कभी नहीं आएगा। 5 तुलसी के पत्ते के बदले अगर आप 10 तुलसी का पत्ता खा लेंगे तो कोई दिक्कत आएगी? कभी नहीं आएगी। और यही विश्वास आयुर्वेद में बना हुआ है सालों सालों से। कब से? रामायण देखा है ना आपने, उस जमाने से बना हुआ है। उस जमाने में भी लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तो संजीवनी बूटी देकर उन्हें जो है वो वापस से उनके प्राण वापस लेकर आए थे। तो ये कोरोना वगैरह तो कहीं पे टिकता नहीं है, राइट। और जो है ये हमारे प्रोडक्ट्स का जो बेस है बहुत शानदार है। आयुर्वेद की एक और बात अच्छी बात होती है, आयुर्वेद में कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर, हम जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, त्रिदोष। इन तीनों दोषों को, जिसका नाम है कफ, पित्त और वात, इन तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है आयुर्वेद। और IMC प्रोडक्ट इस चीज में बहुत अच्छे से खरा उतरा है, और ये हमें जो है 100% फिजिकली फिट करता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आयुर्वेद को लेते हैं तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। इतनी जटिल बीमारी जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होती, किसी प्रकार की पैथी से ठीक नहीं होती है। इसके साथ खास बात यह है, क्योंकि देखिए मन में ना, मैं जब मैं ये बात करती हूँ ना, तो मैं ना ये सोचती हूँ कि मैं अगर कस्टमर होती, अगर मैं आप लोगों की जगह इस चीज को सुन रही होती, तो इसके बाद मेरे मन में ये सवाल आता कि मैडम प्रोडक्ट तो महंगे होंगे फिर, है ना। आयुर्वेद है, जड़ी बूटियां हैं, और बीमारी को, इतने बड़ी बड़ी बीमारी को ठीक करिए, तो प्रोडक्ट तो बड़े महंगे होंगे। बिल्कुल आ रहा होगा मन में आपके सवाल, और ये बताकर मुझे बड़ी खुशी होती है। और इसीलिए ये बहुत शानदार बिजनेस है कि हमारे प्रोडक्ट्स का जो रेंज है, जो आप सुनोगे ना, भारत को संपन्न बनाना है, विदेशों को नहीं। अशोक भाटिया जी ने भारत को संपन्न बनाने का सोचा था, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है उसका जो रेंज है वो, अगर आप देखना चाहोगे तो 50-60 रुपए से चालू होता है, और मुश्किल से 700 सवा 700 रुपए में खत्म हो जाता है।
तो हमारे पास में हर प्रोडक्ट कैटेगरी के रेंज है। आप एलो ज्योति उठा लो, डाइजेस्ट उठा लो, श्री तुलसी, हल्दी उठा लो। अगर आप इतने सस्ते प्रोडक्ट से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो तो आप खुद सोचो कि हमारी जो भारतीय जनता है, जो कहीं ना कहीं जो इतनी जनसंख्या में बहुत ज्यादा पुअर और नीडी लोग हैं, उन सभी की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, सभी की जो बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। अगर हमें सिर्फ बिजनेस करना होता ना तो हम इन सारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे रेट में बेच सकते थे। कई बार जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ, जब मैं तुलसी के बारे में बताती हूँ, जब मैं हिमालयन बेरी के बारे में बताती हूँ ना, तो जो नए लोग आते हैं ना, जिनको पहले कभी आईएमसी पता नहीं था, मैं उनसे पूछती हूँ कि देखिए तुलसी जो है वो 220 हेल्थ प्रॉब्लम में काम करती है। आपकी सर्दी, खांसी, बुखार, डेंगू, मलेरिया, आर्थराइटिस, कैंसर, सारी बीमारियों में जो है आपको ठीक करती है। आपको बस ये 6 से 8 बूंद जो है वो रोज लेना है। सारी जब मैं पूरी व्याख्यान कर देती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप बताइए इसका प्राइस क्या होना चाहिए, मैं ईमानदारी से आपको बता रही हूँ, जो सामने से जवाब आता है ना, वो जवाब आता है कि मैडम कम से कम 800 से 1000 रुपए की होनी चाहिए। क्योंकि 200-250 बीमारियों को अगर ठीक कर रही है तो एक बीमारी की अगर हम कॉस्ट निकाल लें, है ना, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का भी अगर मैं दवाई का कॉस्ट निकाल लूं तो कम से कम 500 से 1000 के बीच में होनी चाहिए। आप खुद सोचो लोग इस चीज को कितना ज्यादा जो है अहमियत देते हैं। पर हमारी कंपनी बोलती है कि यस, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हर घर भर में होना चाहिए, तो हर घर घर में अगर पहुंचाना है तो इसका प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तभी लोग इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और हर घर में ये प्रोडक्ट पहुंच पाएगा। हमारा सपना, हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ वेल्दी होना नहीं है, बल्कि हेल्दी भी होना है। हेल्दी के साथ हम जो है बिजनेस प्लान को जोड़कर आपको वेल्दी करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट्स हम आपको किफायती रेट पे देते हैं। हर प्रोडक्ट कैटेगरी के पॉकेट साइज के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो भी परचेज कर सकती है, मिडिल क्लास फैमिली भी परचेज कर सकती है और अपर क्लास फैमिली भी परचेज कर सकती है। तो प्राइसिंग बहुत ही शानदार है, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट है, सुबह से लेके शाम तक के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। सुबह ब्रश करने से लेके रात में सोने तक बढ़िया अच्छी नींद आ जाए, दूध में हल्दी मिलाकर पीने तक के प्रोडक्ट है, राइट। त्वचा के लिए प्रोडक्ट है, बालों के लिए प्रोडक्ट है, किस चीज के लिए प्रोडक्ट नहीं है। अगर कोई कुछ ऐसा बचा हो ना जो आपके मन में अब भी आया कि अरे हाँ मैडम ये चीज नहीं है, दावा है आगे आने वाले समय पे लॉन्च हो जाएगा। ये चैलेंज मैं कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर। मुझे पता है कि आगे आने वाले समय में पक्के से लॉन्च होने वाला होगा, क्योंकि हमारी आईओसी काम कर रही है ना, ओवरसीज कॉर्पोरेशन रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है कि भाई हमारे कस्टमर्स को क्या जरूरत होती है, उसके हिसाब से हमें जो है वो प्रोडक्ट देना है। पर अब अगर हम बात करें कि इतनी सारी चीजें अगर अच्छी हैं, सो हमें इसमें बिजनेस बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि आज का जो जमाना है वो आयुर्वेद का है, आज का जो जमाना है वो स्वदेश का है। सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी सरकार बोल रही है, पूरा देश बोल रहा है स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। हमने ये नारा जो है वो इतने साल पहले चालू किया था हमारी कंपनी के मैनेजमेंट ने, पर आज देखो वो नारा हर व्यक्ति भारतवर्ष का जो है वो लेके चला है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में गर्व महसूस करना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी के साथ है जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, जिन्होंने इसका झंडा जो है वो फहराया था, और वो आज पूरे भारत में जो है वो परचम लहरा रहा है। तो स्वदेशी प्रोडक्ट का जमाना है, आयुर्वेद का जमाना है और डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है, और इसमें सिर्फ हमारी कंपनी आज की डेट में खरी उतरती है। तो बिल्कुल आ जाइए। ये जो बोलते हैं ना लोग कि बहती गंगा में हाथ धोना बहुत अच्छा होता है, यस, गंगा बह रही है, आईएमसी की गंगा बह रही है, आइए हमारे साथ मिल जाइए और हाथ जो है वो धो लीजिए, है ना। बहुत अच्छा समय है अभी ये हमारी कंपनी के साथ जुड़कर काम करने का। अभी इस इतने क्राइसिस के समय पे आप देखिए कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सब बंद हो चुकी हैं, पर सिर्फ और सिर्फ आईएमसी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। सचिन सर ने पिछले वीडियो में बताया था, फेसबुक लाइव जब आए थे वो जुलाई के महीने में शुरुआत में, कि हमारी कंपनी ने जो है 3 महीने में क्वार्टरली इतना ज्यादा जो टर्नओवर है किया है जितना कि अभी पिछले हमने साल में भी नहीं किया होगा, राइट। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट कंपनी का नहीं है, ये अचीवमेंट आप सभी का है। आप सभी ने ये काम किया है, आप सभी ने ऐसे समय पे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को फोन पे, ऑनलाइन ट्रेनिंग का यूज करके आपने जो है वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाए हैं। तो आप सभी के लिए जो है ये बहुत ही बड़ी भागीदारी रही है आप सभी की, और इसके लिए मैं जो है बहुत सच में बहुत ज्यादा आप सभी के हम लोग आभार प्रकट करना चाहते हैं पूरे देशवासी के लोगों को। आप जो है उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है उनके बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अब अगर हमें इसमें काम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, राइट। अब हमें बढ़ना है, हमें शुरुआत करनी है। आज आप लोग सब लोग कन्विंस है कि चलो भाई हम आईएमसी करते हैं, पर हम इसको शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। सभी लोग दिल से ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। मैंने बोला था हमारे ब्रांड एम्बेसडर पूरे देश में मौजूद हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे केरला कन्याकुमारी तक जो है वो आज की डेट में हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो आप सभी तो ही हैं।
तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट को सबसे पहले इस्तेमाल करना है ना, उस पर ट्रस्ट करना है और उसके साथ जीना है। प्रोडक्ट को जिए। जब बात हो तो आपके मुंह से सिर्फ आईएमसी, श्री तुलसी और एलोवेरा और हिमालयन बेरी और हमारे जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं वो निकलने चाहिए, है ना। आपकी जुबान पे, आपके दिल पे जो है वो आईएमसी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। जब विश्वास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप देखना, आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखोगे ना जिसको ऐसी जरूरत है, आप इमीडिएटली उसको रिकमेंड करोगे। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ मेरा। जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैंने एकदम से 1 जनवरी को ज्वाइन किया था। पर देखिए, मैं एज अ ट्रेनर रही हूँ इतने साल में, तो हमेशा से ऐसा था कि मैं जाते से ही ना मैं ये ट्रेनिंग दूंगी, मैं वो ट्रेनिंग दूंगी। पर मैंने 20 दिन तक मैं सिर्फ सबसे मिली थी, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रोडक्ट्स को बिना यूज किए अगर ट्रेनिंग दूंगी तो मेरे बातों में उतना विश्वास नहीं आएगा। 20 दिन प्रोडक्ट्स को यूज किया और 21वें-22वें दिन जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तो मैं आपको बता रही हूँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ और मुझे जरूरत है नहीं प्रोडक्ट्स की। पर बाई चांस ऑफिस में जाती थी तो श्री तुलसी का पानी जो है वो मिलता था, है ना, हमारे ऑफिस में बॉटल में भर के रख दिया जाता था, और उसको पी पी के मुझे महसूस हुआ कि खड़े होने पे जब 2-3 घंटे जब मैं बात करती थी पहले, या खड़ी रहती थी या कभी ट्रैवल पे होती थी, जो मुझे पैरों में दुखने की प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। मैंने और कुछ नहीं लिया, सिर्फ श्री तुलसी दिन में, वो भी जितने देर हम ऑफिस में होते थे उतने देर पानी पीकर हो गया। तो ये विश्वास जो है वो प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे तो उससे आपको आने लग जाएगा। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है हमें। बी अ ब्रांड एम्बेसडर। अपनी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। हमारे सोशल मीडिया पे हमारे पेजेस हैं, हमारा फेसबुक, यूट्यूब, हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम में हमारा पेज है, वहां पे सारे ऑफर, सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन रहती है, उसकी जानकारी लीजिए, क्योंकि सारे ऑफर से अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो ऑब्वियसली आप बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से बता सकेंगे। आपको कंपनी के बिजनेस प्लान को अच्छे से समझना पड़ेगा। धर्मेंद्र सर ने अभी बहुत अच्छे तरीके से पूरे ऑफर्स को बताया है, पर मैं चाहूंगी कि ऑफर्स के साथ साथ में आप बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग्स होती है, हमारे लीडर्स भी करते हैं, हमारे एरिया मैनेजर्स भी करते हैं, रोजाना 2-2-3-3 ट्रेनिंग जो है बिजनेस प्लान पे होता है, आप उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। हमारे बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से समझिए। हमारा बिजनेस प्लान एक्यूमुलेटिव है, बहुत खास होता है एक्यूमुलेटिव। एमएलएम इंडस्ट्री में हमेशा ये देखने को मिला है डायरेक्ट सेलिंग दूसरी कंपनियों में कि बिजनेस जो है वो 1 तारीख से शुरुआत होता है, 31 पे खत्म हो जाता है, दूसरे महीने वापस 0 पे आ जाते हैं। पर हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान में ऐसा नहीं होता। आप 0 से शुरुआत करते हैं किस दिन, जिस दिन आपकी आईडी लगी है। पर अगर आपने एक तुलसी भी ले लिया, एक एलोवेरा ले लिया, आपके बिजनेस वॉल्यूम आ गए, तो अब अगर आप 2 महीने 3 महीने बाद भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तो उसी बिजनेस वॉल्यूम पे ये एड ऑन हो जाएगा और उसके बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। आपका हमेशा प्रमोशन होगा, डिमोशन कभी नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कंज्यूमर और एसोसिएट और बिजनेस पार्टनर इसीलिए छोड़ के चले जाते हैं कि अरे यार यहाँ हर महीने करना पड़ता है ये काम। ये आपको हर महीने करने का जो है वो 0 से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है, वो एड ऑन होता जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा जो है वो शानदार ऑप्शन है हमारी कंपनी में एक्यूमुलेटिव बिजनेस का। इसके साथ साथ आपको एक काम करना है कि आपको टीम क्रिएशन करना है। आपने ट्रेनिंग अटेंड करी, आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, अब आपको क्या करना है, आपको यही काम जो है आपके घर परिवार में जो है लोगों को बताना है, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताना है। आप लोगों को जो है वो प्रोडक्ट्स बताइए, उनको एक बार में अच्छा लगा, दूसरी बार में उनको बोलिए कि आप डिस्काउंट पे प्रोडक्ट को लीजिए। आप उनको जो अलग अलग जरिए हैं वो बताइए कि आपको क्या डिस्काउंट मिल रहा है। तो टीम क्रिएट कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कीजिए। इट्स अ फैमिली बिजनेस, ये परिवार वाला व्यवसाय है। आप अकेले अगर 10 लोगों से मिलते हो, तो अगर आपके परिवार में अगर 3 से 4 व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो वो उस 2 घंटे में अगर आप 10 लोगों से बात कर पा रहे हो ना, तो उसी 2 घंटे में वो लोग भी अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो आपने पूरे दिन भर में जो है 2 घंटे में 40 से 50 लोगों से बात कर पाएंगे। तो फैमिली को इंक्लूड कीजिए। साथ ही साथ में यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो आपदा को अवसर में बदल रही है। आपदा को अवसर में बदल रही है, इसका मतलब है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा गया है कि 60% जो भागीदारी है ना वो महिलाओं की है। पर अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, आईएमसी की बात करें, तो आपने खुद महसूस किया होगा इस चीज को कि हमारे यहाँ पे अभी जब सेमिनार्स होती हैं, जब ऐसी कोई गैदरिंग होती है, तो हम थोड़ा महिलाओं को ना स्टार्टिंग से, अभी तो फिर भी आने लग गई हैं, बहुत ज्यादा देख नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी आपदा है कि हमारे यहाँ पे अभी लेडीज नहीं है, पर ये बहुत बड़ा अवसर भी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लेडीज को, महिलाओं को, विमेन को इंक्लूड करें अपने बिजनेस में। आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा।
बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी जो शुरुआत ही डायरेक्ट सेलिंग की हुई थी वो महिलाओं के समय को और उनके जज्बे को देख के हुई थी। तो हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं, महिलाओं को इंक्लूड कीजिए। उनके कितनी सारी किटी पार्टीज होती है, कितने सारे गेट टुगेदर्स होते हैं, समारोह होते हैं, मिलन समारोह, होली समारोह, बहुत सारे एक्टिविटीज वो करते हैं। उन सारी एक्टिविटीज में आपकी जो महिला है वो जाकर इस बिजनेस को, बहुत इस अवसर को है जो सारी महिलाओं के सामने रख सकती है और बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प कर सकती है। तो अपनी फैमिली को इंक्लूड कीजिए। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रमोशनल टूल्स का हमको इस्तेमाल करना है। प्रमोशनल टूल्स का मतलब है हमारी एसेसरीज, हमारा ड्रेस कोड। जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बोला था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमें जाकर ना लोगों को बताना पड़ता था प्रोडक्ट। मैं आपको बताऊं मेरा खुद का एग्जांपल, जब मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से अगर जब बाहर निकल के आती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि चलो यार सब्जी लेते हुए चलते हैं, चलो घर की कुछ ग्रोसरी है वो ले लेते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि चलो ऑफिस से निकले, मॉल से होते हुए गुजरते हैं। हर बार जब मैं ऐसी जगह पे गई हूं ना, मुझे 5 से 6 लोग ऐसे मिले हैं कि मैडम अपना कार्ड दे दीजिए, बहुत दिनों से मुझे ऐसे किस प्रोडक्ट की जरूरत थी, सो मैं आपसे कांटेक्ट करके प्रोडक्ट लूंगी। सिर्फ पता है क्यों? ड्रेस कोड को देखकर। मेरे चेहरे को देख के थोड़ी ना आते हैं, किसको देख के आते हैं? ड्रेस कोड को। जिस टी शर्ट पे लिखा हुआ है स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, श्री तुलसी पिए, निरोगी जीवन जिए, वो लोग आकर पूछते हैं कि आप ऐसी कौन सी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ समाज सेवा से रिलेटेड काम है, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं भी आयुर्वेद में काम करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और आपको देखकर मिल जाते हैं। तो आपका सिर्फ ड्रेस कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स, एपरल, एक्सेसरीज जो है वो आप सभी के लिए लेकर आई है। सो उसका इस्तेमाल करें, उसका यूज करें। नोट पैड, पेन, ड्रेस कोड को प्रॉपर जो है वो मेंटेन करें, उसकी अहमियत को समझिए। आप कहीं भी भीड़ में खड़े रहते हैं ना, लोग देख के पहचान जाते हैं। अभी तो आप देखो कि हमारे मीडिया में भी जो है अपने एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, जब वो सत्येंद्र भाटिया सरकार श्री तुलसी का ऐड देखते होंगे और वैसे ही ड्रेस कोड में अगर आपको धर्मेंद्र चौधरी जी को कहीं पे देखेंगे, ठीक है, कोई नया व्यक्ति है, तो एकदम से देखेंगे, बोलेंगे हाँ ये इन्हीं का तो ऐड आता है, और आके इमीडिएटली बोलेंगे कि मुझे दीजिए। तो ड्रेस कोड का बहुत महत्व है। प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है अपने नॉलेज को अपग्रेड करना। नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि नॉलेज को आप अपग्रेड करेंगे तो नॉलेज के जैसे जैसे आप नॉलेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। राइट? लर्न एंड लीड, सीखें और बढ़ें। आप सीखते जाइए, लोगों को सिखाते जाइए। आप जैसे जैसे सीखेंगे आप वो चीज को रेप्लिकेट करेंगे। बिजनेस पूरा मल्टीप्लिकेशन का है। जैसे नेटवर्किंग में 10 लोगों को जोड़ा, उस 10 लोगों ने और 10 लोगों को जोड़ा, सेम वैसे ही 10 लोगों ने नॉलेज लिया, ज्ञान लिया, उसने 10 लोगों को दिया, उसने 10 लोगों को दिया। आपने अकेले लिया था पर आपने जो है हजारों लोगों की टीम खड़ी कर दी, हजारों लोग आपके जैसे खड़े कर दिए हैं। और इसीलिए इस यहाँ से जो है वो रॉयल्टी लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है हर चीज में। तो लर्न एंड लीड, बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हो रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे भी हमारा पूरा जो है वो स्केड्यूल आता है। हर रोज हर स्टेट के, हर लोकेशन के जो एरिया मैनेजर्स हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। हर लैंग्वेजेस में ये ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें से प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, बिजनेस ट्रेनिंग होता है, सेमिनार्स होते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। इसका उपयोग कीजिए। आपकी मेहनत जो है ना, मैं बहुत ज्यादा कम तो नहीं बोलूंगी, पर 50% कम तो बिल्कुल कंपनी ने कर दी है। आपको कुछ किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपने बेसिक से उनको ज्वाइन कराया, उनको ट्रेनिंग में बिठा दीजिए, आपका आधा काम वही हो जाएगा। आप खुद अपने मन में सोच के देखिए, जितनी बार आपने लोगों को ट्रेनिंग में बिठाया है वो पलटकर यही बोलते होंगे कि हाँ भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए। वो पक्के से सकारात्मक सोच के साथ ही आपको उन्होंने रिवर्ट दिया होगा। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीम्स हैं, हमारे ट्रेनर्स की, हमारे सारे एम्प्लॉयज की, हमारे मैनेजमेंट जो है सारे स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल्स हैं। तो आप उनका जो है वो फायदा लीजिए। ये सभी लोग जो है ना, ये आप सभी के लिए हैं। हम सभी जो है वो किसके लिए हैं? आप ही सभी के लिए तो हैं। हमने जितना तजुर्बा अभी तक का इतनी कंपनियों का लिया है वो आप सभी को दे रहे हैं। उसका बिल्कुल यूज कीजिए, सदुपयोग कीजिए। हमारी ट्रेनिंग में लोगों को बिठाइए और सारा नॉलेज लेकर जो है लोगों को रेप्लिकेट कीजिए। राइट? अब जो है मैं बहुत ज्यादा आगे तो नहीं बोलूंगी, पर इसके साथ में बात को जो लास्ट पॉइंट ये बोलना चाहूंगी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इस काम करने के लिए तैयार हैं, अगर इस काम को करने के लिए आप तैयार हैं, तो सेट अ गोल। अपना एक गोल जो है ना वो निर्धारित कर लीजिए। राइट? अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि भाई मुझे जो है मुझे ऐसा सपना पूरा करना, तो सपना क्या है? वो सपना क्या है? उस सपने को जो है वो सेट कीजिए कि मुझे 3 महीने में, 6 महीने में बाइक चाहिए, 2 साल में कार चाहिए, 5 साल में बंगला बनाना है, 10 साल में एरोप्लेन खरीदना है। जो चाहिए, जो भी सपना हो, सपने छोटे बड़े हो सकते हैं। आप अपना गोल सेट कीजिए, टाइम सेट कीजिए, टाइम के साथ बिल्कुल बाउंडेशन रखिए और उसका पूरा प्लान बनाइए। रोज के हिसाब से प्लान बनाइए। जब आप नौकरी करते हैं तो 8 से 10 घंटे तो काम करते हैं ना प्लानिंग के साथ में, कि दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है। तो ये तो अपना व्यवसाय है, अपना स्वरोजगार है, तो यहाँ पे तो हमको समय देना ही पड़ेगा।
अगर आप अपना 8 घंटा भी दे रहे हैं तो उसमें समय में देखिए कि मुझे कितने लोगों से मिलना है, इतने लोगों से मैं मिलूंगा, अगर मेरा इतना बिजनेस होगा तो मुझे कितना फायदा होगा, अगर इस तरीके से मेरा रोजाना फायदा हो रहा है तो मैं 1 महीने में कितना कमाऊंगा, 3 महीने में कितना कमाऊंगा और 6 महीने में कितना कमाऊंगा। अगर मैं 6 महीने में लाख रुपए कमा रहा हूं तो यस, मैं बाइक भी खरीद सकता हूँ और अपनी जीवनी भी चला सकता हूँ। तो थोड़ी प्लानिंग इस तरीके से कीजिए अपने लीडर्स के साथ में बैठकर। हमारे लीडर्स इतने धुरंधर लीडर हैं, सब लोग जो है, देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हम आपके साथ फील्ड पे जो है वो 1 to 1 जाके मीटिंग नहीं करते, पर यस हमारे हमसे वैसे लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती है, पर लीडर्स उन्होंने तो फील्ड पे काम किया है, उनके पास तो तजुर्बा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, डॉक्टर अशोक भाटिया जी का तजुर्बा और सत्यन भाटिया जी का मैनेजर स्किल, अगर ये दोनों मिल जाए ना तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वो तो मिल चुका है और वो बहुत बेहतर तरीके से हमारी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। अब जरूरत है लीडर्स का तजुर्बा, आप सभी का जुनून और हमारे मैनेजमेंट का नॉलेज और हमारे एम्प्लॉयज का जो ट्रेनिंग है उसको लीजिए और अपने गोल को सेट करके इस सारे लेवल्स को अचीव कीजिए। राइट, सो बहुत शानदार कंपनी है ये, बिल्कुल इसके साथ जुड़िए और जुड़कर जो है काम कीजिए। हम सभी लोग आपके लिए एक बड़े बेंचमार्क के तौर पे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी अलग अलग कंपनियों में काम किया है और आज वहां से सारा नॉलेज जो लिया है उसमें हम जब कंपेयर करते हैं तो महसूस करते हैं कि यस, आईएमसी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन कस्टमर। अगर हम बात करें हमारे भारतीय लोगों के लिए आईएमसी सबसे शानदार अवसर है। राइट, और बात को मैं यहीं पे अब विराम दूंगी और यहीं पे अब खत्म करना चाहूंगी इसके बाद में कि इतना शानदार अवसर है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके पीछे, हमारी कंपनी के पीछे भावना इतनी प्योर है, वही भावना आप भी रखते होंगे। भावना क्या है? मैंने जैसा बताया, बेरोजगारी और बीमारी को दूर भगाना, और इस भावना जो इंटेंशन होता है ना, अगर ये किसी का कंपनी का ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, प्योर है, शुद्ध है, तो वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। आप खुद सोच के देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब एक व्यक्ति जो है वो, मान लीजिए उसको उसकी दूसरा कोई बदमाश व्यक्ति था और उसने एक व्यक्ति को जो है वो उसको डराया, थ्रेट किया और चाकू से हमला किया, ठीक है, कैंची से हमला किया और वो व्यक्ति की मौत हो गई। और वही अगर हम दूसरे साइड देखें कि एक डॉक्टर है, उसी चाकू और उसी कैंची से एक व्यक्ति का ऑपरेशन किया और उसकी भी मौत हो गई, तो आप कभी डॉक्टर को बदमाश बोलते हैं? नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है? उस बदमाश ने भी वही काम किया, सामने वाले की मौत हो गई, डॉक्टर ने भी वही काम किया, सामने वाले की मौत हो गई। डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस था सिर्फ उनके इंटेंशन और भावना में। बदमाश ने मारने के लिए किया था और डॉक्टर ने बचाने के लिए किया था। आप कभी जाते हैं ऐसा, कभी खुदा ने खास्ते कभी ऐसे घर परिवार रिश्तेदार में ऐसा हो जाता है तो डॉक्टर को ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इंटेंशन उनका बहुत अच्छा था। राइट, तो हमारी कंपनी का जो इंटेंशन है बहुत ही प्योर है और क्लियर है, शुद्ध है। आइए, मिल जाइए। हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट जहां पे बनता है हरिद्वार में, हमेशा बोलती हूँ, इतनी शुद्ध जगह पे, इतनी पवित्र जगह पे अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो सोचिए कि पूरे भारत में कितनी पवित्रता फैला रहे होंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी और होप कि आप लोगों को जो कंपनी की प्रोफाइल मैंने आपको एक एक डिटेलिंग बताई है, आप लोगों को पसंद आई होगी, और सिर्फ पसंद नहीं, इस पे आप अमल करके काम करेंगे और यही सारी बातें जो है लोगों को बताएंगे। पूरी ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दीजिए। कंपनी की वेबसाइट को जो है वो फॉलो कीजिए, देखिए, यूट्यूब फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और इसके साथ साथ में अगर आपको किसी भी क्षण ऐसी जरूरत महसूस होती है कि मैं इस जगह पे अटक गई हूं, आपके लीडर्स 1 कॉल अवे हैं, 1 मैसेज अवे हैं। आपके जो एरिया मैनेजर्स हैं, आपके जो हमारी कंपनी के टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और आपके सबसे मेन तो आपके एरिया मैनेजर्स आपके स्टेट में अवेलेबल हैं, आपके एरिया में हैं, आप उनको इमीडिएटली कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, वो आपके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। राइट, हम लोग जो है वो आप सभी के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए नियुक्त किए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और आज के जो होस्ट हैं उनको मैं चाहूंगी कि वो समक्ष आए और अपनी बात को जो है वो यहाँ पे रखें। और बहुत